हेलो दोस्तों, यहाँ पे देखिए छंद। आज का जो टॉपिक है छंद। अभी तो पिछली क्लास में हमने आपको अलंकार और रस के बारे में बताया था, उसके स्थायी भाव के बारे में बताया था। तो आज हम छंद के बारे में पढ़ेंगे। छंद क्या होता है? मात्रा और वर्ण के विचार से होने वाली वाक्य रचना छंद कहलाती है। छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल हैं। यहाँ देखिए छंद के अंग, छंद के 7 अंग हैं। यहाँ देखिए चरण पद, वर्ण और मात्रा, दूसरा है, तीसरा है संख्या और क्रम, चौथा है गढ़, उसके बाद देखिए यहाँ पे 5वां नंबर गति, उसके बाद यति विराम, छठा नंबर और 7वां नंबर तुक। छंद के 2 भेद। छंद के भेद जो है 2 प्रकार के हैं। देखिए वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। वार्णिक छंद कौन कौन से? जैसे सवैया, यहाँ देखिए सवैया, धनाक्षरी, तीसरा नंबर मालिनी और मंदाकांता। और धनाक्षरी में 31 वर्ण होते हैं, मालिनी में 15 वर्ण होते हैं, मंदाक्रांता में 17 वर्ण होते हैं। मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में देखिए सबसे पहला है सम्मात्रिक छंद। सम्मात्रिक छंद चौपाई, सभी में 16 मात्राएं हैं। इसमें देखिए सभी में 16 मात्राएं हैं। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। वीर में देखिए यहाँ पे 31 मात्राएं होती हैं। उसके बाद देखिए हर गीतिका में 28 मात्रा होती है। अहीर में 11 मात्राएं होती हैं। अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन कौन से हैं? दोहा विषम 13 होती हैं और सम 11 होती हैं। ठीक है। और दोहा का ही उल्टा होता है सोठा। सोठा देखिए विषम जो है वो 11 हैं और सम जो है 13 होती हैं। सोठा दोहा का उल्टा होता है। तो विषम मात्रिक छंद में आपका ये कुंडलियाँ जो बनती हैं, दोहा और रोला मिलकर कुंडलियाँ बनती हैं। छप्पा क्या होता है? रोला और उल्लाला मिलके छप्पा बनता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मुक्त छंद कौन से हैं? जैसे निराला की कविता, जूही की कली मुक्त छंद का उदाहरण है। नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे हिंदी का विकास। हिंदी का विकास। भारत में 4 भाषा परिवार हैं: भारोपीय, द्रविड़, आष्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। तो ये 4 भाषा परिवार हैं: भारोपीय, द्रविड़, आष्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। ऐसे ही कोई विकल्प दिया जाएगा तो भारत में कितनी? 4 हैं: भारोपीय, द्रविड़, आष्ट्रिक और चीनी, तिब्बती। बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपीय परिवार 73% है। उसके बाद हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा। और यहाँ पे देखिए हिंदी की आदिजन्य संस्कृति है, संस्कृत है हिंदी की आदिजन्य। हिंदी का विकास क्रम, हिंदी का जो विकास क्रम है कैसे हुआ, ये इसका जो है आरोही क्रम यहाँ पे देखिए दिया गया है: संस्कृत, पाली, प्राकृत, उसके बाद देखिए अपभ्रंश, अवहट, हिंदी प्राचीन, प्रारंभिक। यहाँ पे देखिए हिंदी भाषा के इतिहास का प्रारंभ सामान्यतः अपभ्रंश से। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि जो होती है बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, अक्षरात्मक लिपि। ठीक है। अब विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन पहला जो है, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन है ये। विश्व हिंदी सम्मेलन पहला 10 से 14 जनवरी 1975, नागपुर, भारत। विश्व हिंदी सम्मेलन। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 से 12 सितंबर 2015, भोपाल, भारत। 11वां हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो 18 से 20 अगस्त 2016 मॉरिशस में, पोर्ट लुई। यहाँ देखिए दिया गया है। उदाहरण जो है इसमें अध्यक्ष जो है शिवसागर राम, गुलाम, इंदिरा गांधी। फिर हिंदी की संवैधानिक स्थिति। हिंदी की संवैधानिक स्थिति संविधान की 8वीं अनुसूची तथा 17वें भाग में शामिल। हिंदी भाषा, हिंदी भारत की राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा। हिंदी भारत क्या है? राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा। ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोटिस करिए। हिंदी भारत की राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा। ठीक है। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिंदी भाषा जो है अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है, ना कि राष्ट्रभाषा। ठीक है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 343 क्या कहता है? संघ की राजभाषा है। यहाँ देखिए संघ की राजभाषा। 344 जो है राजभाषा आयोग। 343
संघ की राजभाषा, 344 राजभाषा आयोग, 345 राजभाषा, 350 का क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। 350 का अनुच्छेद 350 कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। अनुच्छेद 351 कहता है कि हिंदी के विकास के निर्देश।